बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में खोल खोल कर अपनी आयत में उन कौमों का जिक्र करता है जो कौमें अल्लाह की नाफरमान थीं और उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए अंबिया की तजलील की। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वह एक कौम को निस्तो नाबूद करके उनकी जगह एक दूसरी कौम ला खड़ी करे। अल्लाह ताला किसी कौम की सरकशी और नाफरमानी पर उनकी हदायत के लिए अंबिया भेजता रहा जो लोगों को हदायत का रास्ता बताते रहे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से डराते रहे और बुराई से रोकते रहे। गुज़श्ता कौमों की तबाही का जिक्र खोल खोल कर बयान करते रहे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में डुबो कर नीस्तो नाबूद किया। फिर हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर 7 दिन रात की सख्त आंधी से पटक पटक कर इस कौम को हलाक कर दिया। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जिसने ना सिर्फ अल्लाह के नबी की तजलील की बल्कि अल्लाह की भेजी हुई निशानी उन्हीं को हलाक कर दिया। इस कौम को एक चंगार ने आ लिया और सब के सब अपने घरों में ज़लज़ले से दब कर मर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल भी सबके सामने है कि जो बदफैली में मुब्तला थी। इस कौम का अल्लाह ताला जुल जलाल इकराम ने पत्थरों की बारिश से हिलाक कर डाला और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा गिरा दिया। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि नाफरमानों और सरकश लोगों को हलाक कर डाले। और ये लोग ना सिर्फ दुनिया में धुतकारे गए बल्कि क़यामत के रोज़ भी अल्लाह की धुतकार उनके साथ रहेगी। ये नाफरमान और सरकश क़यामत के रोज़ जहन्नम का ईंधन बनेंगे और अल्लाह चाहे तो सबको जहन्नम का ईंधन बना कर नई कौमें दुनिया में ला खड़ा करे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम को मदीन में मबूस किया गया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम यमन से शाम और इराक से मिस्र जाने वाली शाहराह पर आबाद थी। मदीन में एक तजारती मंडी होने की वजह से तजारती और माली लिहाज से ये लोग बहुत खुशहाल थे, मगर इन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि माली और माशी खुशहाली ने इन्हें बुत परस्ती और डाका जनी नाप तोल में कमी करने का आदी बना दिया था। ये शाहराहों पर खड़े हो जाते, आने जाने वाले लोगों पर फिक्रे कसते, उनसे भुत्ता वसूल करते। जो लोग तजारती गर्ज से मदीन में आते ये लोग उन्हें परेशान करते, उनके माल से अपना हिस्सा वसूल करते। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आप अलैहिस्सलाम अपनी फसीहाना गुफ्तगू से इन लोगों को दूसरी कौमों का हवाला देकर बुराई से रोकते, मगर दूसरी कौमों की तरह ये लोग भी आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और अपनी धड़ धर्मी पर कायम रहे। कौम के मगरूर सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर एक बादल का टुकड़ा गिरा दो। लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने मदीन वालों के पास उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं तो तुमको आसूदगी में देख रहा हूँ, फिर घटाने की क्या ज़रूरत है। और मैं तुम पर उस दिन के अजाब से डराता हूँ जो सबको घेर लेगा। और ऐ मेरी कौम, पैमाना और तराजू इंसाफ के साथ पूरे पूरे रखा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो और वे ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। वो लोग कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज जिसे तुम पढ़ा करते हो तुम्हें ये सिखाती है कि जिन बुतों की परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए हैं उन्हें हम छोड़ बैठे, या हम अपने मालों में से जो कुछ चाहे कर बैठे? तुम ही तो बस एक बुर्दबार और समझदार रह गए हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम, क्या तुम ये समझते हो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे हलाल रोज़ी खाने को दी है तो मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लगूं? और मैं तो ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुमको रोकूं तुम्हारे बरखिलाफ आप उसको करने लग जाऊं। मैं तो जहाँ तक मुझसे बन पड़े इसलाह के सिवा कुछ और चाहता ही नहीं, और मेरी इताअत तो खुदा के सिवा और किसी से हो ही नहीं सकती। इसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। आपने कहा कि ऐ मेरी कौम, मेरी जिद कहीं तुमसे ऐसा जुर्म ना करा दे कि जैसी मुसीबत कौम नूह अलैहिस्सलाम पर या कौम हूद अलैहिस्सलाम पर या कौम सालेह अलैहिस्सलाम पर नाजिल
हुई थी वैसी मुसीबत तुम पर भी आ पड़े, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तो ऐसा कुछ तुमसे दूर नहीं। इसी से इबरत हासिल करो और अपने परवरदिगार से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। वो लोग कहने लगे, शुएब, जो तुम बातें करते हो इसमें तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता। इसमें तो शक नहीं कि हम तुम्हें अपने लोगों में बहुत कमज़ोर समझते हो। अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुमको कब का संसार कर चुके होते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि है मेरी कौम, क्या मेरे कबीले का दबाव तुम पर खुदा से भी बढ़कर है कि तुमको उसका तो ख्याल है, और खुदा को तुम लोगों ने अपनी पसे पुश डाल दिया है। बेशक मेरा खुदा तुम्हारे सब एमाल पर अहाता किए हुए है। ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर जो चाहो करो, मैं भी बजाय खुद कुछ करता हूँ। अनकरीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होता है, और जो लोगों की नज़रों में रसवा कर देगा, और ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है। तुम भी मुंतज़िर रहो। ताला ने इरशाद फरमाया कि जब हमारे अजाब का हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक चंगाड़ ले डाला। फिर वो सब के सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और वैसे मर मिटे कि गोया इन बस्तियों में कभी बसे ही ना थे। अल्लाह ने फरमाया कि सुन रखो कि जिस तरह उसको कौम समूद खुदा की बारगाह से धुतकारे गए, इसी तरह अहले मदीन भी धुतकारे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कौम शुएब के ऊपर सख्त गर्मी मसलत कर दी कि उनके घरों में भी गर्मी की शिद्दत से सुकून नहीं आ रहा था। ये लोग अपने घरों से निकल कर एक पहाड़ पर पहुंचे जहां बादल का एक टुकड़ा था और ज़रा ठंडक महसूस हो रही थी, और कुछ देर बाद ज़मीन फटी, वो सब के सब इसमें समा गए। 1 लाख लोगों पर अजाब आया था। 60,000 नेक और 40,000 बद थे। अल्लाह ताला ने बद लोगों के साथ नेक लोगों को भी इस अजाब और हलाकत की मौत दी थी। इस वजह ये थी कि ये लोग जब नाप तोल में बेईमानी, झूठ बोलना, राहज़नी करते, उनका ये लोग साथ तो ना देते थे मगर उनको बुराई से ना रोकते थे, और देखते रहते थे और उनके साथ उठते बैठते थे, और उनके साथ हम प्याला व हम नवाला रहे। यही वजह है कि बदों के साथ अल्लाह ताला के अजाब ने नेक लोगों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह ने फरमाया, और इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। क्या बुरा इनाम है जो इन्हें मिला। बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त होती है।